बातें ज्ञान की। कल बात चल रही थी श्रावक कौन होता है। आप लोगों ने श्रावक की एक परिभाषा सुन रखी होगी, जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है, वो कौन है। पर यह परिभाषा बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक स्टोरी आती है जैन दर्शन में कि एक जगह पर एक तोतों का झुंड था और एक दयालु व्यक्ति आया तो उसने समझाया कि बेटा, तुम लोग इतने सारे समुदाय में रहते हो, किसी दिन भी शिकारी आकर तुम्हारा शिकार कर लेगा, इसलिए तुम एक सूत्र याद कर लो। सो तोतों को सूत्र याद करवाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने फैलाएगा, पर हमें जाल में फंसना नहीं है। और तोतों ने याद भी कर लिया और रोजाना सुबह शाम पाठ भी करते थे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिछाएगा, पर हमें जाल में फंसना नहीं है। और एक दिन शिकारी आ गया, जाल फैला दिया, दाने बिछा दिए और सारे तोते उसमें, और फंसने के बाद भी फिर क्या बोल रहे थे, फिर भी यही बोल रहे थे। गजब की बात तो ये है, फंसे हुए हैं फिर भी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने बिछाएगा, पर हमें जाल में फंसना नहीं है। ऐसी तुम लोग श्रावकों की परिभाषा याद रट ली है। श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है, वो श्रावक है। और बस बोले जा रहे हैं। क्रियावान है, क्रिया है क्या? विवेकवान है, विवेक है क्या? श्रद्धावान है, श्रद्धा है क्या? मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा कहो, सम्यक दर्शन कहो, या तुम्हारी भाषा में विश्वास कहो, और इंग्लिश में बोल लो बिलीव कहो, बात एक ही है। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका धर्म मार्ग नहीं हो सकता। किस बात पर श्रद्धा? अपने घर परिवार पर तो सबको श्रद्धा है, नाते रिश्तेदारों पर भी श्रद्धा है, लेकिन इनमें से कोई भी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे तुम्हारे? इस पर भी श्रद्धा है। वाह गजब है। तो तुम बैरागी की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर मुझे दिखते हो। बस अब बैरागी के द्वार पर ही प्रवेश करना है। हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धा है या नहीं, सबसे पहले हमें यह देखना होता है। आत्मा पे श्रद्धा कैसी? कि अभी मैं आत्मा 8 कर्मों से बंधा हुआ हूं, लेकिन मैं आत्मा एक दिन भगवान बनूंगा। आप लोगों ने कई बार किसी तीर्थ क्षेत्र आदि पर गए होंगे जहां पे आपने त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करे होंगे। त्रिकाल चौबीसी, जहां पे भूतकाल के 24 भगवान थे, वर्तमान के 24 भगवान थे और भविष्य में होने वाले 24 भगवान थे। आपने कभी भविष्यकालीन 24 के दर्शन करते हुए कभी तुम्हारे अंदर ये भाव आए कि शायद इसमें से एक प्रतिमा मेरी भी है? आए किसी के? क्यों नहीं आए? हो नहीं सकती क्या? भविष्य में जो भगवान होंगे वो क्या किसी दूसरी दुनिया से आएंगे? भविष्य के प्रथम भगवान जो होने वाले हैं वो इस वक्त कहां पर है पता है किसी को? वो इस समय प्रथम नरक में है। राजा शैणिक का जीव, जिसको भविष्य का प्रथम तीर्थंकर होना है। तो विचार करो कि जो इस समय पर नरक में है, नरक के घोर दुखों को भोग रहा है, वो जीव जब भविष्य का प्रथम तीर्थंकर हो सकता है तो तुम क्यों नहीं हो सकते? पर वो श्रद्धा तो आए, वो बिलीव तो आए।
वो सम्यक दर्शन हो तो सही, ये बताता है कि हम दूसरे की तो जय जयकार खूब कर रहे हैं, भगवान आपकी जय हो, माँ जनवाड़ी आपकी जय हो, गुरु जी आपकी जय हो। अरे हमारी तो जय है भैया, तुम्हारी जय हो। एक बार एक पंडित जी हमारे पास आए और आने के बाद बोले, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा पंडित जी तुम्हारी जय हो। तो अरे महाराज जी कैसी बात करते हैं, हमें कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अरे भैया हमारी तो जय है और तुम्हारी हो अर्थात भविष्य में हो। पर विचार करो, हम दूसरों का जयकार लगा रहे हैं, दूसरों को भगवान के रूप में देख रहे हैं, पर स्वयं मैं भी भगवान हूं, इस बात पर मुझे श्रद्धा आ ही नहीं रही। आप अपने बच्चे को मान लो डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, तो एक बार बताओ, आप बनाना चाहते हो उस समय क्या तुम्हारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर है? लेकिन उस अबोध बालक में आप क्या देख रहे हो? एक डॉक्टर को देख रहे हो। आप उस अबोध बालक में क्या देख रहे हो? एक इंजीनियर को देख रहे हो। उस अबोध बालक में आप एक जज को देख रहे हो, एक वकील को देख रहे हो। तभी तो आप उसको वकील या जज आदि की पढ़ाई करवा पाते हो। जब तक आप उसको उस अबोध अवस्था में इन पदों पर नहीं देख पाओगे, तब तक आप कभी उससे पढ़ाई भी नहीं करवा पाओगे। और एक बार बताओ, वो अगर पढ़ाई करेगा तो वो बन जाएगा जज या नहीं बन जाएगा? डॉक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो जब वो बन सकता है डॉक्टर या जज, तो आप भगवान क्यों नहीं बन सकते? यही तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य दर्शनों में भक्त बनने की विधि बताई गई, वहां पर आखिरी सीढ़ी जो है, चाहे वो व्रत हो, उपवास हो, कुछ भी हो, लेकिन सबकी जो आखिरी सीढ़ी है वो क्या है कि तुम भगवान से मिलन कर लो, और भगवान से मिलन करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए भगवान के ही भक्त बन जाओ, उनके चरणों के दास बन जाओ। उससे क्या होगा? तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन की आखिरी सीढ़ी नहीं है, ये तो प्रथम सीढ़ी है भक्त बनना। सबसे पहले तो भक्त ही बनना पड़ेगा। वैसे आजकल क्योंकि एक ट्रेंड और चल गया है, जैन दर्शन में एक मत और हो गया, वो क्या कहता है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो भैया एक बात ध्यान रखना, बिना भक्त बने आज तक कोई भगवान बन नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि भक्त बने बने भी भगवान नहीं बना जा सकता। आपको भक्त बनने के साथ साथ भगवान बनने की भी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो श्रद्धा होना कि मैं मंदिरों में क्यों आ रहा हूं, मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूं, मैं जनाभिषेक क्यों कर रहा हूं, मैं मुनिराजों को आहार दान क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भगवान बनना है। स्वर्गों में जाना है ये मत बोलना, और बोलने के साथ साथ भाव भी मत रखना, क्योंकि बोलोगे तो नहीं, पर भाव तो चलते हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी तुमसे पूछे, और कोई भी पूछे ना पूछे, अगर तुम्हारा ही जमीर, तुम्हारा ही मन तुमसे पूछने लग जाए कि तुझे आज आहारों में जाना है, क्यों जाना है, तो क्या बोलोगे प्रज्ञा जी? एक ही आंसर देना कि मुझे भगवान बनना है, इसलिए मुझे आहारों में आना है। मुनि या आर्य का बनने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सब क्या है? मार्ग है, समझे ना? चाहे वो श्रावक बनना हो, चाहे आर्य का बनना हो, चाहे मुनि महाराज बनना हो, ये तो सब रास्ते के पड़ाव हैं। लेकिन मंजिल सबकी क्या है? एकमात्र एक है कि मुझे भगवान बनना है। सबसे पहले वो श्रद्धा लाओ, फिर जब ये श्रद्धा आएगी कि मुझे भगवान बनना है, तो फिर जब दुनिया में घूमोगे तो केवल 3 ही मिलेंगे जो तुम्हें भगवान बनाने वाले हैं: सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है इन 3 के अलावा जो तुम्हें भगवान बनने की बात भी करता हो। गारंटी तो छोड़ ही दो, बात भी करता हो, इन 3 के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसी सबसे पहले क्या लाना? श्रद्धा लाना, ठीक है ना? फिर इनका ज्ञान करना, वो सम्यक ज्ञान है, और फिर करना क्रिया, ठीक है ना? अब श्रावक की परिभाषा समझा रहा हूं: श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो विवेक, एक तो इनका स्वरूप को जानने का विवेक रखना,
और क्रिया करते हुए भी विवेक रखना। तो अब क्रिया क्या है? तो कल मैंने बताया था क्रिया है 6 प्रकार की। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और ये कब कब करना क्रिया? कब कब करना? 10 लक्षण में 10 दिन रोज रोज करना है। और थक नहीं जाओगे, बोर नहीं हो जाओगे? एक ही काम करते रहो तो बोर नहीं हो जाते क्या? सच बात यह है कि हम धर्म के क्षेत्र में बोर हो जाते हैं, लेकिन वही घर है, उस घर में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उस घर से बोर नहीं होते। वही परिवार के चेहरे हैं, उन्हें देखते देखते बोर नहीं होते। वही एक टीवी होगी, एक छोटा सा हाथ में मोबाइल होगा, उसको देखते देखते बोर नहीं होते। टाइम भी नहीं पता चलता उसको, तो देखते देखते कहाँ चला जाता है। लेकिन भगवान की सूरत देखते देखते, गुरुओं के वचन सुनते सुनते वो जरूर लगने लगता कि अब कितना टाइम हो गया महाराज जी, 8 बजने को हो गए। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तेरी श्रद्धा में खोट है। अभी तू कह रहा है कि मुझे सच्चे देव सास गुरु पर सच्ची श्रद्धा है, मुझे अपनी आत्मा पर श्रद्धा है, पर सच बात यह है कि अभी तुझे श्रद्धा नहीं है। या तो अभी श्रद्धा नहीं है, या फिर तू उस बच्चे की तरह है जिसको नॉलेज तो है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे कोचिंग अटेंड करनी चाहिए, लेकिन कर क्या रहा है? वो कर घंटा बोल रहा है। रिजल्ट क्या होगा? फेल होगा। और तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा? कितने कितने ईमानदार हो। वाकई में ईमानदारों से मिलना हो तो मुरादाबाद आना चाहिए वाकई में। तो विचार करो कि हम इन 6 आवश्यकों को जो प्रतिदिन करने योग्य हैं, इनको कितना कर पा रहे हैं। कल मैंने देव पूजा के बारे में बता दिया था, आज बात चलती है गुरु उपासना की। सबसे पहली बात तुम ये देखो कि जिनेन्द्र देव ने देव पूजा कही पर गुरु पूजा नहीं कही। क्या नहीं कह सकते थे वो कि देव पूजा गुरु पूजा, क्या दिक्कत है? पर उन्होंने देव की पूजा कही और गुरु की उपासना कही। यानी कि ये उपासना अपने आप में बहुत गहराई लिया हुआ शब्द है। देव पूजा, अगर आपके पास में समय है तो आप बढ़िया विधान करो, बड़ी पूजा है। नहीं है समय, नित्य नियम की पूजा करो, वो भी पूजा है। अगर आपके पास और समय कम है तो फिर आप एक आग चढ़ा दो, वो भी पूजा है। कदाचित उतना भी समय ना हो, हाथ जोड़ लो, वो भी पूजा है। और हाथ जोड़ने का भी समय ना हो तो फिर काय जैन कहला रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उनके दर्शन भी कर लिए, वो भी पूजा है। समझे ना? पूजा 3 प्रकार। पूजा आचार्य भगवान कहते हैं 3 प्रकार की होती है। एक बृहद पूजा, एक मध्यम पूजा, एक मझोल अर्थात सबसे छोटी पूजा। जब जैसा समय हो वैसी पूजा कर सकते हो, लेकिन गुरु पूजा नहीं कही। गुरु के साथ क्या शब्द लगाया? उपासना। उपासना करने के लिए आपको सबसे पहले उपासक बनना पड़ेगा। क्यों आचार्य भगवान ने ऐसे उपासना शब्द क्यों दिया? उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि बेटा
आगे अब पंचम काल आएगा। पंचम काल में जिस सेहनन के साथ, जिस शरीर के साथ, जिस मन के साथ आप लोग पैदा होगे, वही शरीर, वही बल, वही शक्ति मुंदराजों में भी हो गया। और इसलिए मैंने एक सूत्र भी बोला था, कलौ काले चले चित्ते देहे चन्नादि कीटकम एते चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। किस कलयुग में जिस चित्त को, जिस चंचलता को आप लिए हुए हो, वही चंचल मन मुनिराजों का भी था जब वो गृहस्थ अवस्था में थे। और जैसी देह तुम्हारी अन्न का कीड़ा बनी हुई है, उसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा ही मुनिराजों को भी चाहिए था जब वो गृहस्थ अवस्था में थे। लेकिन कदाचित इस पर्याय में आगे मन तो कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन शरीर तो वही है। शरीर को थोड़ी ना बदल दोगे। अपने मन को, जो अभी तक मोबाइल, लैपटॉप या संसारी लोगों में लगता था, उसको तो मुनि मुद्रा में धारण करने के बाद आपने शास्त्रों में कन्वर्ट कर दिया, गुरु महाराजों में लगाने लग गए, प्रभु में लगाने लग गए। आप मन को तो बदल सकते हो, पर शरीर का बल थोड़ी ना बदल लोगे। इस शरीर को उतनी ही भूख लगनी है, उतनी प्यास लगनी है, उतनी सर्दी लगनी है, उतनी गर्मी लगनी है। अब ऐसे समय में, और मुनिराजों का क्या है, मुनिराजों का हर चीज का त्याग है। जब उनका त्याग हो गया तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? श्रावकों के ऊपर आ जाती है। और यह कोई जिम्मेदारी बोझ नहीं है, लेकिन यह जिम्मेदारी कर्तव्य है। जैसे जिनेंद्र देव ने कह दिया कि मुनिराज अपने लिए, स्वयं के लिए भोजन नहीं बना सकते, यह किनकी आज्ञा है? जिनेंद्र देव की आज्ञा है। तो फिर उन्हीं जिनेंद्र देव की आज्ञा आप लोगों के लिए क्या है कि आप जो भोजन बनाओ उसमें से पहले क्या करो? आहार दान करो। मुनिराजों के लिए आ गया, आप झाड़ू नहीं लगा सकते, आप जल नहीं भर सकते। ये क्या आ गया? मुनिराजों के लिए जिनेंद्र देव का फरमान आ गया। इसलिए मुनिराज तुम्हें कभी पानी भरते हुए नहीं मिलेंगे कि वो हैंडपंप से पानी भर रहे हो और उससे फिर अपना कमंडल भर रहे हो। लेकिन उनके लिए अगर ये फरमान आया तो तुम्हारे लिए भी कोई फरमान आया था कि नहीं आया था? अब तुम ये विचार करो लेकिन कि तुम कितना जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन कर पा रहे हो। नेग्रंथ मुनिराज हैं। नेग्रंथ मुनिराज विचार करो, तुम्हारे नगर में आ रहे हैं। तुम्हारे नगर में आते हुए पता चला उनके साथ में एक दो लोग हैं या कोई नहीं है, क्योंकि आजकल पंचम काल है भैया। मैं बिल्कुल एक अपने साथ की घटी घटना बता दूं। देखो, मुनिराजों पर आक्षेप लगाना बहुत आसान होता है। अपनी कन्नी काटनी हो तो कुछ भी बोल दो मुनिराजों के लिए कि आजकल तो मुनिराज सब व्यवस्थाएं रखते हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे लड़के चलते हैं, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन आप लोग कभी स्वयं को देख पाते हो? बिल्कुल अपने साथ घटी घटना बता रहा हूं कि एक जगह प्रवास हुआ। प्रवास होने के बाद धर्म प्रभावना भी बहुत अच्छी हुई। धर्म प्रभावना होने के बाद जब शाम को बिहार होना था, वहां से वो उन लोगों ने एक गेस्ट हाउस में बिहार भी करवाया। 7-8 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस था, उसमें उन्होंने बिहार करवा दिया। सुबह फिर बिहार होना था। जिस समाज में पहुंचना था उसने पहले से ही बोल रखा था कि भैया हम तो अपने यहां से बस स्टैंड से लेंगे। तो उनका आना तो पहले से ही बंद था, क्योंकि उन्होंने क्या रखा था कि भैया हम तो बस स्टैंड से लेंगे। और जो समाज, जिस समाज से आ रहे थे, उस समाज ने जरूर बोल दिया था कि महाराज जी हम सुबह आ जाएंगे, आप बताओ कितने बजे बिहार होना है? मैंने कहा 4:45 बजे होना है। कह रहे ठीक है महाराज जी, 4:30 बजे तक मिलेंगे। 4:45, 5, 5:15 कोई नहीं आया। अब विचार ये करो, जिस समाज में पहुंचना है वो नहीं आए, जिस समाज से आ रहे हो वहां से कोई नहीं है। ऐसे समय में मुनिराज क्या करेंगे? अपना पीछी कमंडल लेके तो कदाचित चल लेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, कम से कम पुस्तक का बैग तो होगा। अब पंचम काल में मुझे लगता है बिहार के समय मुनिराजों को अपना पुस्तक का बैग भी स्वयं टांग के चलना पड़ेगा,
क्योंकि उनके पास दो ही कंडीशन बचती हैं। अब या तो वो अपने पुस्तक आदि का बैग भी स्वयं टांग के चले, या फिर अपने साथ किसी लड़के को रखें। अगर किसी को रखते हैं तो निंदा भी आप ही लोग करते हो कि उनके साथ तो पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम क्यों लगे उनके साथ, उनकी तो सारी व्यवस्थाएं हैं। पर विचार करो, एक निगृंथ मुनिराज चला जा रहा है, कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, उसके बाद में व्हाट्सएप फेसबुक पर तो सब लोग चैट कर लोगे, खूब नारे लगा लोगे, लेकिन कर्तव्य का पालन करने की बात आ जाए तब। मैंने कल भी इसलिए कहा था कि आपकी पूजाएं बहुत सूखी हो गई हैं। देव राजगुरु की पूजाएं कर रहे हो, लेकिन विचार करो, आज अगर चौथा काल होता और चौथे काल में तुम्हारे नगर से किसी तीर्थंकर का विहार हो रहा होता, तब भी क्या तुम बैठे बैठे पूजाएं करते कि हम तो पूजाएं कर रहे हैं, आपको विहार करना सो कर जाओ तीर्थंकर स्वामी। आखिर तुम्हारी ये श्रद्धाओं में ये अंतर आ कैसे गया? किसी भी एक भी शास्त्र में, इतने सारे शास्त्र रखे हुए हैं, एक शास्त्र में बता दो जहां पे ये अंतर डाला गया हो कि देव का स्थान ये है, गुरु का स्थान ये है, शास्त्र का स्थान ये है। तीनों को एक स्थान पर रखा गया, तीनों की एक साथ पूजाएं बताई गई, तीनों की एक साथ आराधनाएं बताई गई। लेकिन आज हम मंदिरों में आ जाते हैं, जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर लेते, पूजा कर लेते, इनके लिए घंटे 2 घंटे निकाल लेते हैं। पर निगृंथ मुनिराज अगर उनका विहार हो रहा है, उनके लिए हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट का भी समय नहीं होता। हमारी ये पूजाएं हमें कहां ले जाएंगे? स्वयं विचार करने वाली बात है। वही मैंने कहा कि अब एक निगृंथ मुनिराज चला जा रहा है, चलो अपनी पीछी कमंडल लिए चला जा रहा है, ना हो उसके साथ कोई, और अगर उसका कदाचित चलो पुण्य का उदय है, कोई ऐसी अप्रिय घटना भी नहीं घटी, लेकिन विचार करो कि वो एक रोड से चला जा रहा है, आगे जाके एक चौराहे पे 4 रोडें फूट गई हैं, अब उसको कौन सी रोड पर जाना है वो किससे पूछेगा? अब ऐसे समय पर वही मैंने कहा कि अब अगर किसी को साथ में रख लो तो निंदा है, और आपको कुछ करना नहीं। अब वो तो वही तो मैंने कहा कि अब वो निगृंथ मुनिराजों का पुण्य का उदय होता है कि बिल्कुल मैं शाम को छोड़ कर गए हैं, गेस्ट हाउस में छोड़ कर गए हैं। अब गेस्ट हाउस ये भी नहीं है कि समाज का कोई मंदिर है कि चलो आज बिहार कैंसिल कर दो, दूसरे का स्थान है, अजैन का स्थान है, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। वो अपना पुण्य का उदय है कि अपन से कोई दूसरी समाज जुड़ी हुई थी, वो लोग आ गए और फिर उन्होंने बिहार कहवाया। लेकिन विचार करो कि हम श्रावक कहां जा रहे हैं? कोई सा भी, वही तो मैंने कहा, एक आप ग्रंथ वो बता दो जिसमें यह कहा गया हो कि बेटा आप देव पूजा तो करना, गुरु उपासना ना हो पाए कोई बात नहीं। पूजाएं एक दर्जे पर रखी गई, कर्तव्यों का पालन एक दर्जे पर रखा गया, लेकिन हम लोग क्या हो गए, केवल देव को पकड़ लिया है और हम सोच रहे हैं कि हम तो बस एक पायदान पर हैं और इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। जबकि मैंने ये पहले दिन ही कहा था कि स्टूल में जैसे 3 पाए होते हैं, 3 पाए में से एक भी पाया टूट जाए उसके बाद उस स्टूल पर बैठा नहीं जा सकता। और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन व्यक्तिगत होता है। कभी समाज को मत देखो, कभी किसी पदाधिकारी को भी मत देखो, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। और सच बात यह है कि मैं पदाधिकारी को देखकर आता भी नहीं कभी, लेकिन व्यक्तिगत आप स्वावलंबी श्रावक बनो। एक जगह ऐसी, जब पूज्य गुरुदेव मुनि अवस्था में थे तो उनके साथ भी यही घटना घटी कि तुरंत ही के तुरंत वो कुछ ही समय पहले पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी से अलग हुए, एक नगर में पहुंचे, संध्या के समय पहुंचे, पूरा मंदिर भरा हुआ और सारे खूब बढ़िया भजन आदि हुए, कीर्तन हुए, गुरु भक्ति हुई, सब कुछ हुआ। सुबह ही बिहार होना था, अनाउंस हो गया। अनाउंस होने के बाद जब सुबह बिहार का समय आया, पूज्य गुरुदेव के लिए कोई नहीं,
आज तो पूज्य गुरुदेव को पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो पूरा सारे के सारे आगे से आगे व्यवस्थाएं बनाते हैं। लेकिन मैं शुरुआती समय की बात बता रहा हूं, जब उन्होंने मुनि मुद्रा, जब वो मुनि अवस्था में थे और जब अपने आचार्य भगवान से अलग हुए थे, तो उस समय पर कोई नहीं, सुबह उनको रूम में पहुंचा बिहार के लिए। समय हो गया, 2 मुनिराज थे, तो उन्होंने सोचा कि अपन को तो बिहार करना ही करना है। दोनों ने मुनिराजों ने अपनी पीछी कमंडल उठाई, मंदिर में आए। मंदिर में आए तो जितने लोग थे मंदिर में, सब नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ठीक है बेटा, आशीर्वाद है। और मैं तो वाकई में जो कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हूं, मैं उसको और ज्यादा आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद की बेटा ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, उसको तो उसका पुण्य संभाल लेगा, लेकिन जो तुम्हारी ये सूखी पूजाएं हो रही हैं, ये सूखे कर्तव्य हो रहे हैं, तुम्हें आशीर्वाद की बेटा ज्यादा जरूरत है। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद है। जितने मंदिर में थे सुबह दर्शन करने वाले, सबने नमोस्तु किया। पूज्य गुरुदेव और उनके साथ एक मुनिराज थे, दोनों के दोनों निकल गए, अपना कमंडल अपनी पीछे लिए हुए थे। किसी को मंदिर में यह ख्याल नहीं है कि हम मुनिराज जाने हैं, सुबह उनका आहार कहाँ होना है ये तक किसी को कोई मतलब नहीं। जबकि कहाँ से जा रहे हैं? जैन समाज के बीच से जा रहे हैं। इतना तो अजैन व्यक्ति भी सोच लेता है। हम लोग अजैन व्यक्तियों के भी स्थानों पर पहुंचते हैं तो वो भी पूछ लेता है, बाबा जी चाय लोगे क्या, बाबा जी पानी लोगे क्या? अरे ठीक है, वो उसकी अपनी श्रद्धा है, ज्ञान ना सही, श्रद्धा है कि बाबा जी आए हैं तो इन्हें पानी की जरूरत होगी, इन्हें चाय की जरूरत होगी, भोजन की जरूरत होगी। पर जैन समाज के बीच में से जा रहे हैं, मंदिर में से सबने नमोस्तु कर दिया, साथ कोई ना गया। निग्रंथ मुनिराज बेटा वीर्याचार्य का पालन करते हैं, अयाचक व्यक्ति के होते हैं, वो किसी से याचना करते भी नहीं है। नहीं जाना मत जाओ बेटा, आहार होगा होगा, नहीं होगा ना होगा। चल दिए दोनों मुनिराज। मंदिर के बाहर जैन समाज थी, अपने घरों से नमोस्तु जिसने किया उसने किया, नहीं किया नहीं किया, कोई बात नहीं। किसी 2 श्रावकों को थोड़ी सी शर्म आई होगी तो दोनों ने पीछे से आए कि महाराज जी कमंडल ले ले भाई, तू कमंडल ले ले। कमंडल लिया, नगर की सीमा पर पहुंचे और बस नगर की सीमा पर पहुंचने के बाद नमोस्तु महाराज जी अब चलते हैं, कमंडल लीजिए। गुरुदेव ने, दोनों मुनिराजों ने अपना अपना कमंडल ले लिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। चलो, उन्होंने मंदिर में नमोस्तु किया, तुमने सीमा पे आके नमोस्तु कर लिया, आशीर्वाद है। दोनों मुनिराज चले जा रहे हैं। कहां आहार होगा होगा नहीं होगा, रास्ता कहां जा रहा है, आगे जाके कहां फूट रहा है, कोई पता नहीं। चले जा रहे थे, किलोमीटर 2 किलोमीटर निकले, फिर पीछे से एक साइकिल पर एक व्यक्ति आया। और जब वो व्यक्ति आया तो उसने अपनी साइकिल गुरुदेव से थोड़ी आगे रोक दी और फिर नमोस्तु किया और फिर बोलता है कि गुरुजी मैं उसी गांव से आ रहा हूं जिस गांव से आप आ रहे हो। और यहां की समाज ऐसी ही है, कोई गुरुजी आ जाए तो समाज में तो हो जाता है, लेकिन आहार बिहार से बाहर से किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब आप चिंता मत करो, मेरी साइकिल के पीछे आहार का सामान है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर पे 2 घर हैं जैनों के, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पूरी आहार की व्यवस्था करता हूँ और आप विहार करते हुए आना, बिल्कुल सीधी सीधी रोड है, कहीं मुड़ना नहीं है। और ये बताते हुए वो श्रावक अपनी साइकिल पर आगे आगे चला गया और तब जाके फिर पूज्य गुरुदेव के वहाँ पर आहार हुए। लेकिन आहार हो कैसे पाए? केवल एक श्रावक की वजह से। और विचार करो, वही तो मैं कहता हूं कि हम गुरुओं के पास आए हैं, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, अरे हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो, अरे पीछे से आशीर्वाद दो। अरे मांगने से भिखारियों आशीर्वाद नहीं मिलता, कर्तव्य पालन से मिलता है। विचार करो, वो श्रावक जब कितने साल हो गए, कम से कम 20 साल हो चुके इस घटना को, और पूज्य गुरुदेव कम से कम 20 बार इसको बता चुके हैं, लेकिन जब जब पूज्य गुरुदेव बताते हैं तब तक उस श्रावक के लिए आशीर्वाद निकलता है कि नहीं निकलता। और जब जब हम शिष्य
भले ही उस श्रावक को हमने देखा नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उसका खूब खूब आशीर्वाद निकलता कि बेटा वाकई में तुमने जो कर्तव्य का पालन किया, तुम जैसे लोगों के कारण ही जैन धर्म जीवित है। इसलिए मैंने कहा कि समाज को मत देखो, क्योंकि तुम समाज को देखोगे जब तुम्हारी इस कर्तव्यहीनता के कारण जब कर्म उदय आएगा तो समाज तुम्हें ना देखने आएगी, फिर पड़े रहोगे अपने घरों में। इसलिए गुरु उपासना, गुरु पूजा नहीं करनी मात्र, केवल नमोस्तु करने से आपकी उपासना नहीं हो जाती है। कर्तव्य पालन करना होता है कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक बात बताओ, नीलकंठ मुनिराज कोई रोड से चला जा रहा है, अगर उसके साथ कोई नहीं है या एक दो लोग हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं। और वहीं एक नीलकंठ मुनिराज चले जा रहे हैं, उनके साथ 20, 25, 30 लोग हैं, तो बोलने वाले तो नहीं बोल पाते, प्लस जो अन्य लोग होते हैं उन्हें लगता है कि बहुत बड़े महात्मा जी हैं, तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। बोलने वाले ने 2 गालियां दे दी हैं, जिन धर्म की अप्रभावना हुई है, या उनके साथ हाथ जोड़ ली है जिन धर्म की प्रभावना हुई है। इस प्रभावना और अप्रभावना में कारण कौन है? साधु की श्रावक? क्योंकि साधु तो दोनों कंडीशन में चला जा रहा था। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि तुम अपने लिए क्या कहते हो, महाराज जी हम तो कुछ नहीं है, बस आप ही हो, बस आप ही हो। आप, अरे तुम कैसे नहीं हो, तुम भी महावीर की संतान हो बेटा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हाथी का बच्चा कितना भी छोटा हो, लेकिन खरगोश से तो बहुत ताकतवर होता है। अरे जब ये माइक आ जाता है उसके बाद में गुरुजी प्रभावना करेंगे, लेकिन जब नीलकंठ मुनिराज चले जा रहे हैं उस समय अगर प्रभावना करने में सबसे बड़े कोई निमित्त हो तो आप हो। और जो एक टोटा रत्न सीख ली है ना कि श्रावक किसको कहते हैं, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो श्रद्धावान में जब सम्यक दर्शन के 8 अंग देखोगे तो उसमें एक अंग आता है प्रभावना। प्रभावना है क्या? मंदिरों में एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में रख देना, यह प्रभावना नहीं है। आज यहां पे मंदिर में बैठने के बाद तुम यहां पे 50 लोग बैठो, 500 लोग बैठो, यह प्रभावना नहीं है, क्योंकि 50 या 500 को देखने बाहर के लोग कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब एक नीलकंठ मुनिराज रोड पर जाता है ना, तब दुनिया देखने आती है कि जिन जैन साधुओं की साधना की तूती पूरी दुनिया में बोली जाती है, उन्हीं जैन साधकों की साधना पर जैन लोगों को ही कितना गौरव है। इतनी सूखी पूजाएं मत करो। अगर, तभी मैंने कहा कि पूजाएं 3 प्रकार की होती हैं। टाइम है खूब विधान करो मंदिरों में, टाइम नहीं है छोटी पूजाएं करो। और अगर कभी ऐसे नीलकंठ मुनिराजों को विहार हो रहा हो, आगमन हो रहा हो, अरे आगे चढ़ा के चले जाओ, हाथ जोड़ के चले जाओ। क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें टाइम निकालना होगा तो तुम कट भी मंदिर के टाइम में से करोगे, अपने गृहस्थी के टाइम से तो कट करने नहीं वाले, तो मंदिरों से ही टाइम कट कर लो। लेकिन वहां पर ध्यान रखो, कर्तव्य पालन में वहां पे देव पूजा है और यहां गुरु उपासना है। और पूजाएं जब शास्त्रों में पढ़ोगे तो ये सब पूजाओं की भेद है। लेकिन सूखी पूजाएं मत करो, अपने कर्तव्य पालन सीखो। ये है गुरु उपासना। वैसे तो गुरु उपासना और भी है, अब आज समय हो गया है, अब दीप अर्चना भी करनी है, इसलिए आज केवल आगमन समझाया है। आगमन के बाद क्या क्या कर्तव्य होते हैं इस पर चर्चा मैं कल करूंगा, ठीक है ना। और आज कड़ी कड़ी बातें हो गई हैं और कल अभी और होंगी, और सुन लो, समझे ना। तो पर जरूरी है, क्योंकि जब तक भोजन में नमकीन ना हो तब तक टेस्ट भी नहीं आता है ना। हाँ, तो अब नमकीन खाने को तैयार रहना।
ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले देवदिग्गज श्री आदिनाथ भगवान की, देवदिग्गज चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य बाबा संत राष्ट्र की समाचार करते श्री महेश सागर जी महाराज की।